बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पोषक विशाल की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी भक्त भाइयों को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की हे पूर्ण परमेश्वर पूर्ण परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी, मुझे नीच दास रामचंद्र दास पर दया करें, जिससे कि FIR नंबर 429 में, जिसमें हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी को 16 अक्टूबर 2018 को हिसार कोर्ट ने आजीवन कारावास सुनाया था, उसकी फाइल परमेश्वर ने भिजवा दी है। वैसे तो 5 साल थे इन लोगों से मैनेजमेंट RSS के मैन भगोड़ा और जितने भी नामदान संचालक कोऑर्डिनेटर और स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, चाहे इंडिया के हो, चाहे पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इटली और अमेरिका, यहाँ के सभी नामदान संचालकों स्टेट कोऑर्डिनेटर से कोर्ट के बयानों की नकल मांगी गई, फाइल मांगी गई, लेकिन किसी भी केस की कोई भी फाइल नहीं दी गई हमारे भाइयों को। जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील AP सिंह एडवोकेट, जो अपने आप को कहता था मैं संत रामपाल जी महाराज का वकील हूं, आज इसका काला चिट्ठा खुल गया। ये किसी भी केस में कहीं भी वकील नहीं था। ये पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया और संत रामपाल जी महाराज के लगभग 15 लाख शिष्यों को मूर्ख बनाता रहा तथा शात्र आबादी को भी इसने मूर्ख बनाया। जब इस AP सिंह गुरु गद्दार हराम का पैसा खाने वाले से दास ने कहा कि भाई कोर्ट के बयान की नकल चाहिए, एक भगत भाई ने कहा था कोर्ट के बयान की नकल चाहिए, तो इसने बबली दास जी हैं पलवल के, उनसे कहा कि हिसार कोर्ट चले जाइए, 300-400 रुपये लगेगा, वहां से निकलवा लिए। इससे कहा कि आप दे दो, बोले मैं नहीं दे सकता, मैनेजमेंट ने मना किया। इसके अलावा हमारे परमात्मा के बच्चे एडवोकेट जी हैं, वो गए इसके पास, AP सिंह सुप्रीम कोर्ट के फर्जी वकील AP सिंह के पास गए और इनसे कहा कि भाई हमें वो कोर्ट की बयान की नकल दे दो, कितने केसों में गुरुजी बरी हुए हैं और FIR नंबर 429-430 केस की फाइल दे दो जिसमें हम भी पढ़ सकें। लेकिन ये जो है फाइल नहीं दी और टरकाता रहा, कभी बताया हिसार में रखी, कभी बताता था मेरे घर में रखी, कभी बताता था ऑफिस में रखी है। अंत में इसने जो है थक हार करके, जब इसके पास है ही नहीं तो फाइल क्यों देगा AP सिंह ने। फिर AP सिंह ने बताया कि भैया हम तो पैसों के लिए सब करते हैं, हमें तो पैसा दिया जा रहा था, हम किसी भी केस में वकील नहीं है। अंत में इसने अपना सच कबूल किया उल भगत जी से। परमेश्वर की दया से AP सिंह ने कहा था कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी को मरते दम तक आजीवन कारावास हो गया तो हम वकालत छोड़ देंगे। दास ने इनको फोन किया कि भाई आप तो कह रहे थे वकालत छोड़ने के लिए और गुरुजी को तो मरते दम तक आजीवन कारावास हो गया। AP सिंह झूठ बोल गया कि हाँ हमने कहा था, लेकिन इन दोनों केसों में ये 400 FIR नंबर 429 और 430 में मैं वकील नहीं था। जब ये वकील नहीं था तो फिर 429 FIR नंबर 429 16 अक्टूबर 2018 को फिर क्यों हिसार कोर्ट के सामने, जेल के सामने ये क्यों नाटक किया वहां मीडिया के सामने कि मैं वकील हूं, मुझे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। और जबकि वहां पे जो SI जो भी थे, जो अंदर एंट्री देते थे, उन्होंने कागज भी दिखाया कि देखिए सर AP सिंह जी आपका इसमें नाम नहीं है, और ये चिल्लाता रहा कि मैं वकील हूं, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा। अगर मुझे जाने दिया जाता तो फैसला का निर्णय कुछ दूसरा ही होता। 17 अक्टूबर 2018 को
एपी सिंह ने कहा कि मैं अंदर गया था और उस दिन फैसला सुनाया गया मरते दम तक आजीवन कारावास का। और एपी सिंह ने एक और झूठ बोला कि गुरुजी ने कहा कि मैंने जज की बुद्धि पलट दी है, मैं सारे काम समाप्त करके आऊंगा। अब इसका दो गला चरित्र देख लीजिए। एक तरफ तो इसने कहा कि मैं अंदर गया और गुरुजी ने कहा कि जज की मैंने बुद्धि पलट दी है और गुरुजी सारे काम समाप्त करके तब जेल से बाहर आएंगे, ऐसा गुरुजी ने आशीष दिया, मतलब जो है बताया। और इधर बाहर आकर के यही एपी सिंह महा झूठा पैसे में बिकने वाला गद्दार भक्तों को मूर्ख बनाने के लिए क्या बताया कि जज ने गलत फैसला सुना दिया। जज ने गवाहों की बात ही स्वीकार नहीं की, बिना पढ़े गलत फैसला सुना दिया। कई तरह के तर्क दिया कि जज महोदय देशराज चालिया जी, जब ये बहस चल रही थी तो जज महोदय देशराज चालिया जी ने कहा कि मैं तो आसाराम जी। जज ने गलत फैसला सुना दिया। इस तरह से एपी सिंह जी ने कई तरह के गलत तर्क दिए और परमेश्वर का ये नकली शिष्य बन करके इसने बताया कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। नकली शिष्य बन करके इसने जो है ना भक्तों को मूर्ख बनाया, ने कई तरह के प्रलोभन दिए। और इधर मैनेजमेंट कहता था कि एपी सिंह को मैंने वकील बनाया है और 1 तारीख का एपी सिंह 5 लाख रुपए लेता है। इस तरह से प्रोपोगंडा बना करके 5 साल में मैनेजमेंट आरएसएस का मुखिया हत्यारा महेंद्र भोगड़ा और मोहनलाल और उसके जितने भी साथी हैं, बलजीत, रामकुमार ढाका, राज कपूर, अमित आदि और ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक कोऑर्डिनेटरों ने मिल करके संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन आदि देशों में फर्जी नामदान सेंटर खोल करके कम से कम 32-3300 करोड़ रुपया लूटा और सब में बंदरवाट हो रहा। एपी सिंह जी ने फर्जी नाटक वहां भी किया और फर्जी नाटक किया हरियाणा न्यूज चैनल पर, जिसमें एपी सिंह था और ये सतलोक आश्रम बरवाला का एक प्रवक्ता था और एक बीजेपी प्रवक्ता थे, तथा ये सुरेश दिल्ली वाला मीठापुर का जिसकी पत्नी सरिता वहां बरवाला आश्रम के अंदर मरी थी, उसको भी उसमें हरियाणा न्यूज चैनल में दिखाया। और एपी सिंह ने कहा कि वो आंसू गैस से मरी थी। और जब काफी फर्जी तर्क दिए और जब बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ दिखाइए, तो एपी सिंह बोले कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं लेके आए। क्यों नहीं लेके आए भाई? जब चैनल पे आप डिबेट करने आए हो तो रिपोर्ट लेके आइए, सारे सबूत लेके आइए, लेकिन ये एपी सिंह लेके नहीं आया। हम लोगों को तो पहले पता था ये फर्जी वकील एपी सिंह कोई भी वकील नहीं है। ये 32, 33 या 38 जो भी वकील बताए जाते हैं वो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ खड़े हुए और ये सभी मैनेजमेंट आरएसएस के गुर्गों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया है। एपी सिंह को दास ने फोन किया जिस दिन गुरुजी को मरते दम तक आजीवन कारावास हुआ था 17 अक्टूबर 2018 को FIR नंबर 430 में। दास ने एपी सिंह को फोन किया कि एपी सिंह जी सच साहेब, बोले सच साहेब आप कह रहे थे कि गुरुजी ने कहा कि मैं जज की बुद्धि पलट दी है और हम सारे काम समाप्त करके आएंगे। तो एपी सिंह फिर आप हाई कोर्ट क्यों जाओगे? बोले नहीं वो हाई कोर्ट जाएंगे। हमने क्यों जाओगे? जब परमात्मा ने कहा कि मैंने जज की बुद्धि पलट दी है तो फिर आप हाई कोर्ट क्यों जाओगे और क्यों पैसा बर्बाद करोगे, क्यों समय बर्बाद करोगे? एपी सिंह जवाब नहीं दे पाया उसका।
और एपी सिंह डींग मारते थे, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा। अब आज लगभग 1 साल होने को आया। अब एपी सिंह क्या कहते हैं कि मैं उन केसों में था ही नहीं। अब देखिए झूठ आदमी को, इसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक वकील एपी सिंह अपने आप को सीनियर वकील कहता है, और ये पूरी दुनिया के सामने, पूरे विश्व के सामने पैसों के लिए 68 साल के निर्दोष संतराम पाजी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रच करके, झूठ बोल करके संतराम पाजी महाराज के 15 लाख शिष्यों को मूर्ख बनाया और उनको खूब लुटवाया। और उन्होंने, भोले भक्तों ने ज्योत और पाठ दान के नाम से, वकील की फीस के नाम से कई करोड़ों रुपए इन लोगों को दिया, और इन गद्दारों ने उन्हीं के साथ गद्दारी की जिन्होंने इनको पैसा दिए। भगत भाइयों, अभी भी समय है, अभी भी समय रहते जाग जाओ। परमेश्वर ने बरवाला कांड में स्पष्ट बोला था, राष्ट्रीय सभा सेवा मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना रखा था, मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा, इसीलिए बच गया। लेकिन आप लोगों ने अपने परमेश्वर की बात नहीं स्वीकार की। इतने सबूत परमेश्वर ने दिए, फिर भी आपने परमेश्वर की बात स्वीकार नहीं की। और परमेश्वर ने बताया था कि 600 साल पहले वाले हो, अब गलती मत करना, जो 600 साल पहले गलती की थी वो न करना, लेकिन फिर वही गलती करे। तो भगत भाइयों, अब आते हैं FIR नंबर 429 पे। भगत भाइयों, ये 2008 से लगा 2014 तक संतराम पाजी महाराज को कोर्ट की किसी भी तारीख पे जाने नहीं दिया, और हमें आपको बताते रहे कि कोर्ट ने हाजिरी माफी कर दी है। हाजिरी माफी कोर्ट ऐसे नहीं करता है। हाजिरी माफी के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, फिर दोनों पक्ष के वकील होते हैं, वो भी कोर्ट में जज के सामने, जज महोदय जी के सामने बहस करते हैं। अगर उसमें संतराम पाजी महाराज की तरफ का वकील जो तर्क देता है, अगर वो तर्क विपक्ष वाले वकील से भारी पड़ जाता है, तो फिर जज डिसीजन करके फिर जो है ना हाजिरी माफी देता है। ऐसे नहीं हाजिरी माफी दे सकता। और कितने दिन की, उसकी भी एक टाइम बॉन्ड है। तो आज तक उसकी भी नकल इन्होंने कभी किसी को नहीं दी। और ये सतलोक आश्रम बरवाला कांड इसीलिए करवाना चाहते थे, जान से मरवाने के लिए करवाना चाहते थे। परमेश्वर ने 2008 में भी बताया था कि ये जो आर्य समाजी है, मेरे चाचे ताऊ फूफी, मेरे नाते रिश्तेदार, मामा फूफी के लड़के, मैंने इनको गलत नहीं बताया। ये वही है, आज राष्ट्रीय सभा सेवा समिति बन गए, वो कोई दूसरे नहीं है। उसमें परमेश्वर ने कहा था कि मुझे ये मारना चाहते थे, उस समय भी इशारा किया था, और वही इस बार इशारा किया। वही लोग है ये, वही आर्य समाजी आज भी है। आज भी वही परमेश्वर ने कहा कि मुझे जान से मार डालते, मैं छिपा रहा इसलिए बच गया। और ये लोग हमारे परमेश्वर को ही झूठा साबित कर दिए। अब भगत भाइयों, 429 जो फाइल आई है 115 पेज की, इसमें क्या हुआ, जब 5 साल तक 2008 से लेकर 2014 तक संतराम पाजी महाराज कोर्ट की तारीख पे नहीं गए, तो कोर्ट ने कई बार अरेस्ट वारंट जारी किए। तो जो अरेस्ट, कई बार इनको जो है ना तारीख दी, लेकिन तारीख पे नहीं गए। जब तारीख पे नहीं गए, अब बताइए 2008 से लेकर 2014 तक लगभग 5 साल तक कोर्ट ने इनको मौका दिया, 5 साल तक। और ये 5 साल तक कोर्ट की तारीख पे नहीं गए। हो सकता है एक आध तारीख गए हो, नहीं तो 5 साल तक 42 बार ही नहीं गए। 42 बार को मतलब जोड़ लीजिए आप, कितने साल हो गए। 5 साल तक कोर्ट की तारीख में नहीं गए। जबकि कानून चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे चपरासी हो, सबके लिए एक समान है। कानून को कोई ठेंगा नहीं दिखा सकता। कानून से ऊपर कोई नहीं है। और हमारे गुरुजी ने हमें सबको कानून का पालन करना सिखाया था। लेकिन आज कानून के विपरीत सब कुछ करवाया गया। 5/11/2014 को वारंट भेजा गया, हाजिर होने के लिए कहा गया, लेकिन गुरुजी को हाजिर नहीं होने दिया। राम कुमार ढाका ने अपनी 5/11/2014 को जमानत करवा ली, लेकिन हमारे गुरुजी को
की जमानत भी नहीं करवाई, न गुरुजी को उपस्थित होने दिया। इसी तरह 10/11/2014 को कोर्ट ने आदेश दिया तो 10/11/2014 को भी पेश नहीं होने दिया और 5/11/2014 तक दिखा दिया कि गुरुजी के सीने में दर्द हो रहा, इसलिए नहीं जाएंगे। सम्मन भी तामील नहीं होने दिया, जबरदस्ती वहां से बाहर से वापस कर दिया इन लोगों ने। फिर 17/11/2014 3 तारीख दी गई, उसमें भी इन्होंने बीमार दिखाया। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। देखो यहां दिखा दिया बीमार कि वो बीमार हैं और बताया अनंतराम डॉक्टर हॉस्पिटल के डॉक्टर जो बरवाला का है वो सब चेक करने आया था और भी पता नहीं किसको बताया उन्होंने, और फर्जी दिखाया गया भी। इधर महेंद्र और मोहनलाल से जब मीडिया ने पूछा कि संत रामपाल जी महाराज जी कहाँ हैं, तो इसने बता दिया वो आश्रम में नहीं, स्वस्थ इलाज के लिए मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया। और यही राम कुमार ढाका या राज कपूर से पूछा गया तो उसने भी कहा कि मैंने स्वस्थ इलाज के लिए बाहर शिफ्ट कर दिया। और इधर क्या कहा जाता था कि पुलिस ने बंधक बना रखा। जब पुलिस ने राज कपूर से पूछा कि भाई राज कपूर या राम कुमार ढाका कौन था, उसका उसे दो में एक कोई है, बोला कि भाई पुलिस कह रहा बंदा बना रखा था। तो संत रामपाल जी महाराज जी कैसे निकल गए जब 40,000 जवान चार तरफ लगे हुए हैं? तो उसने कहा पुलिस जो है जाने वाले को नहीं रोकती, आने वाले को रोकती है। जब जाने वाले को रोकती नहीं तो बंधक नहीं बना रखा था, क्योंकि पुलिस तो बाहर थी, अंदर पुलिस जा ही नहीं पाई, तो बंधक किसे बनाया? बंधक तो तब बनते जब अंदर पुलिस जाती, और पुलिस को क्या ले लेना बंधक बनाने से? तो बंधक तो इन गद्दारों ने बना रखा था ना अंदर। और यही बात जो नागराज है जो कैमरे काम दे सीसीटीवी कैमरे लगाता था, उसने भी कहा कि मैं 18/11/2014 को 2:30 से 3 बजे के बीच में हम आश्रम से आराम से गए, मुझे किसी ने नहीं रोका। अब बताइए फिर बंधक किसने बनाया था? बंधक इन गद्दारों ने बनाया था। और इन लोगों ने जो बताया कि बिजली पानी काट दी गई, सरकार ने काट दिया। 14/11/2014 को वहां के बिजली विभाग ने इनकी बिजली क्यों काटी? क्योंकि इन्होंने बिल ही नहीं जमा किया था, ओवर ड्यूज हो गया था। ओवर ड्यूज की वजह से इनका बिजली बिल काटी गई। वो ईश्वर चंद जी हैं, DBSL क्या है कंपनी वहां के, वो ईश्वर चंद जी ने, क्योंकि ये सब कोर्ट में उपस्थित हुए हैं, सारे सबूत वहां गए हैं। ऐसे नहीं कि हवा में बातें होती हैं, ये सब पूरा FIR नंबर 429 में दिया हुआ है। उन्होंने बिजली बिल ना जमा होने के कारण उन्होंने अपनी बिजली काटी। अब बिजली कटने के बाद भी ये CCTV कैमरे चलते रहे और यही महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल और इन्हीं सब लोगों ने वो पूरी वीडियो फुटेज भी बरामद करवाई पुलिस को। इन्होंने CCTV दी, वीडियो दी वहां की, वहां हार्ड डिस्क दी जिसमें पूरा वीडियो कैद है। लेकिन जिन 6 लोगों को इन्होंने मौत दिखाया, उन 6 लोगों का उस वीडियो में नहीं है। और खुद सुरेश और ये दिल्ली वाला शिवपाल, सुरेश ये ललितपुर का है और एक वो जो राजवाला है, वो इन सब लोगों ने, सुरेश ने कहा कि हमारे तो पत्नी बच्चों को वहां से गायब कर दिया गया, मुझे पता नहीं कहां चले गए। और जब देखा तो कमरे के अंदर बताते मिले, उसने ये बताया, बयान दिया, मृत मिले। और उसने शिवपाल ने, दिल्ली जो मीठापुर का शिवपाल है जिसकी पत्नी सरिता है, और सुरेश जो MP ललितपुर का है, UP ललितपुर का है, उसने इन सब ने कहा कि महेंद्र जो गुरुजी का सगा भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, महेंद्र भगोड़ा, इसको स्पष्ट बताया कि ये राम कुमार ढाका, राज कपूर, बलजीत, ये काले ब्लैक कैट कमांडो, इन सब लोगों ने मुझे रोक रखा था जबरदस्ती, और बाहर आप जाओगे, पुलिस धमका रखा था कि बाहर मत जाना, और अगर कुछ लोग अगर मर भी आ जाएंगे तो पुलिस पे सब केस लगा देंगे। तो ये सब पूरा इन्होंने पहले ही प्रोकोडंडा बना रखा कि अगर कोई भी यहाँ मरता है तो सारे केस पुलिस पे लगेंगे। तो इन्होंने जानबूझ के उन 6 की मौत की।
और ये अदर एपी सिंह क्या झूठ बोलता था, आंसू गैस मेरे। अरे धिक्कार है सुप्रीम कोर्ट के एपी सिंह वकील। हम तो माननीय जज सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे वकीलों को सस्पेंड किया जाए, इनको जेल में डाला जाए। तो जो रजनी है, जो सरिता है, उसके बाएं सर में, बाएं साइड में कान के ऊपर डंडे से मारा गया, उसमें दिखाया गया पूरा पोस्टमार्टम में। और जो सरिता है, वो रजनी है कौन, उसके सीने की राजबाला जो क्या है, उसके सीने की हड्डियां टूटी। इस तरह सबकी मौत हुई वहां पे। और इन्होंने बता दिया कमरे के अंदर जो है घुटकर मौत हुई। अरे भैया कमरा कितना बड़ा था, उसमें तो कमरे में और भी कैद हुए होंगे ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है, वो माना जाएगा ना। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी का लड़का ब्रजिंदर, जोगिंदर, बलजीत की बबीता, कई उसमें नाम दिए हैं। इन सब लोगों ने गुरुजी पर ही कहा कि गुरुजी ने ही ऐसा करवाया, उनके आदेशानुसार हमने ऐसा किया है। और गुरुजी कमरे के सामने उनका कमरा है। और ये लोग खुद जाकर के, दिल्ली वाला शिवपाल, सुरेश, बलजीत की बेटी बबीता, ये सब जाकर के वहां शिनाख्त करवाई। उसकी पूरी वीडियो बनाई गई। वहां ड्राफ्ट मैन जाता है और वो LIO जाता है, साथ में सब पूरी टीम जाती है। पूरी टीम के सामने पहले तो ये मैप बना के बताते कि हाँ ऐसे 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 है, फिर इसके बाद वहां जाते हैं। ऐसे नहीं कोई वहां चला जाए। जैसे कि मान लो कि कोई भी चोर अगर आपको कह दे कि दिल्ली में मेरा माल रखा है राम किशोर के यहाँ, तो पुलिस उसको यहां से दिल्ली ले जाएगी। अगर वहां बरामद हो गया माल, तब तो उसके ऊपर धारा लग जाएगी, चोर साबित हो। अगर बरामद नहीं हुआ तो फिर उसको चोर नहीं कहा जाएगा। यहां इन्होंने जो बताया वो जगह वहां पूरी जाकर के स्वयं दिखाई। यहाँ जो नक्शा इन्होंने बताया उसी नक्शेदार सब लोग वहां गए, इन्होंने दिखाया और फिर वहां पूरी लिखा पड़ी हुई। और वहां इन्होंने खुद स्वीकार किया लिखित में। ये दिल्ली वाला मीठापुर का शिवपाल, ललितपुर का जो सुरेश और वो राजवाला घर के कौन थे, इन्होंने सबने स्वीकार किया कि हमारे बच्चों को, पत्नी को, जो भी है, ये संतराम पाल जी के कहने पर इन सब लोगों ने बंदा बना करके मेरे बच्चों को मार दिया। और इतना सब कुछ कहा। इसके बाद भी महेंद्र उर्फ मोहनलाल भगोड़े का नाम हटा दिया। वो कोई जो रोहतास नाम का कोई ऐसा था SI, इसमें से पूरा नाम दिया है। उसने जांच में महेंद्र भगोड़ा को किनारे कर दिया। क्यों? इसी तरह महेंद्र भगोड़ा का लड़का, जो आपको याद होना चाहिए, अमित, जिसने गुरुजी के खिलाफ FIR लिखाई, ये पेट्रोल बम हम बाबा रामपाल के कहने पर यहाँ चलाए थे। आज वो FIR को देखिए ध्यान से। और ये मार्च में इसकी जमानत हो गई और इसकी फाइल भी गायब कर दी गई। आप ये देखिए, अमित दास, जो महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल के लड़का, महेंद्र को भी निकाल दिया और इस अमित को भी निकाल दिया। ये जेल गया था, जेल जाने के बाद भी इसकी फाइल हटा दी गई, फाइल ही गायब करा दी गई। अब ये भगत भाइयों देखिए, इन्होंने ईंटें, पत्थर, पेट्रोल बम सब अंदर जमा कर रखे थे। इन सब लोगों ने गुरुजी के खिलाफ बयान दिया कि गुरुजी कहने पर हमने ऐसा किया। इन्होंने कोई भी सबूत वहां कोर्ट में पेश नहीं किया, ना बीमारी होने का सबूत पेश किया। और जबकि वो डॉक्टर झा कोई है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने कभी इनसे नहीं कहा कि आप इनको बड़े अस्पताल में भर्ती किया करो जाकर के, या ये बीमार है। मैंने इनसे कभी ऐसा नहीं कहा। और इन्होंने कोई भी रिपोर्ट वहां पेश नहीं की। बीमार थे तो उसकी रिपोर्ट होती। इन्होंने उस तरह झूठा साबित करवाया। हमें आपको क्या कहते थे कि कोर्ट ने हमारी बातें नहीं सुनी। इस तरह इन्होंने हमारे गुरुजी को वहां फंसाया। दूसरी बात, इन्होंने जो आश्रम के अंदर अस्पताल बना रखा था वो इलीगल था, कानूनी तौर से वो अवैध था। और परमेश्वर हमेशा हमें कानून के अनुसार चलना सिखाते हैं। तो वो इलीगल क्यों था, वो भी केस हमारे परमेश्वर लगाया गया। संतराम पाल जी महाराज पर वो भी केस लगा।
वो भी केस चल रहा उनके ऊपर। तो एक तो कानून का उल्लंघन करना, कानून को चुनौती देना, और ये जो मौतें हुई 6, वो भी ये सब ब्रिजेंद्र मनोज ने सब ने गुरुजी पर आरोप लगा दिया। और वो वाकायदे वो डंडा बरामद कराया गया, डंडे की फोरेंसिक जांच हुई कि क्या इस डंडे के मारने से आदमी मर सकता है, उसकी जांच रिपोर्ट हुई। और वाकायदे डंडा भी जो है उसको सील में है, उनके अंडर कस्टडी में डंडा। ये नहीं कि कोई मतलब जो है केवल हवा में बातें हों, और ये लोग केवल हवा में बातें करते थे। भगत भाइयों, अभी वक्त है हाँ क्या खोलो, ने आने वाले समय बहुत बुरा पछताओगे। इन गुरु गद्दारों ने पूर्णतया हमारे गुरुजी खिलाफ सारे सबूत उपलब्ध करवाया कोर्ट में, एक भी हमारे गुरुजी के पक्ष में सबूत नहीं है। और ये क्या कहते थे, अभी कुछ दिन पहले ये चांद राठी जो मीडिया प्रभारी अपने आप को बनता है, सतलोक आसम बरवाला का चोर, इसने क्या डाला था कि 7 गवाही गुजरी थी। अब जो है कोर्ट ने पूरे गवाह गुजरने के लिए बोल दिया है। हरे निकम्मे 45 गवाह हैं 429 में, और उसमें लगभग 30 गवाह गुरुजी के खिलाफ बयान दिलवाए, और दिलवा करके मरते दम तक आजीवन कारावास करा दिया। अंत में इन्होंने पहले तो ये लिखित में सारा बयान दिया, जो मीठापुर का शिवपाल है दिल्ली का, और वो सुरेश दास और राजबाला घर के, इन सब लोगों ने कोर्ट में लिखित बयान दिया कि इन लोगों ने मारा। और इस तरह सब बयान देने के बाद अंतिम समय ये बयान पलट गया। इसने कहा कि जो है वो पुलिस वालों ने आंसू गैस से मरे। अब इसने बताया कि जब इसकी पत्नी मरी तो इसकी पत्नी की लाश को बाहर फेंक दिया था, शायद इन लोगों ने बताया अपनी के। और फिर एक मतलब किसी एम्बुलेंस में किसी गाड़ी में लेके किसी प्राइवेट सरकारी अस्पताल में गए, वहां उसने जो है ना इनको जवाब दे दिया। तो अमरोहा एमसीएम कौन सा अस्पताल, अमरोहा में गए। और वहां का जो सुपरिटेंडेंट जो जांच किया, सुपरविजन जो अधिकारी, उसने बताया कि मृत ही आई थी। और जो डॉक्टर वहां के अंदर था वो बताया 3:30 बजे हमारे आई और 7 बजे इनकी मौत हुई। अभी देखो कितना बड़ा जाल फंसाया गया। वो कह रहा कि ये जो जब ये पहुंची तो ये मृत ही थी, ये जिंदा नहीं थी। और उसने बताया कि 7 बजे मौत हुई। इस तरह वहां भी देखो गोलमोल कर दिया गया। इधर जो कैमरामैन था, वो जो सीसीटीवी कैमरे लगाता था, उससे जब पूछताछ हुई नागराज से, उसने कहा कि तुम किसके बुलाने पर आते थे, तो उसने कहा कि बलजीत के कहने पर मैं आता था, ये फोन करते थे तो मैं आता था। और 100 कैमरे यहाँ हमने लगाए हैं, सीसीटीवी कैमरे, हम ही देख रेख करते थे। और जब बोला आपकी कोई दुकान, कहाँ पे दुकान है, तो पहले तो दुकान नहीं बता पाया, फिर बताया दिल्ली में है। तो दिल्ली में कहाँ है, चांदनी चौक में है। चांदनी चौक में है तो दुकान का क्या नाम है, तो दुकान का नाम भी नहीं बताया। ये भी वहां फंस गया। मतलब इस तरह से प्रोकोडंडा बनाया कि संत रामपाल महाराज के जितने अनुयायी है सब झूठे, और सभी अनुयायी जो संत रामपाल महाराज को गॉडमैन मानते थे, जो बड़ा ज्ञान समझते थे, आज वही संत रामपाल महाराज के ही उल्टे पड़ गए। मतलब ये उन्होंने कोर्ट में साबित करवा दिया। जबकि हिसार कोर्ट के जो जज महोदय हैं देशराज चालिया जी ने, वो हमारे संत रामपाल जी महाराज पर सिंपैथी बरती कि भाई आपके पक्ष में कोई गवाही नहीं है, सारा तो आपके विपक्ष में गवाही दे रहे, तो हम फैसला क्या सुनाएं, एक भी कोई आपके पक्ष में नहीं है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होती है जी, कि जब मौका वारदात पे कोई व्यक्ति पकड़ा जाता रंगे हाथों, तो उसकी गवाह की जरूरत नहीं होती है, उसको गवाहों की जरूरत नहीं होती है।
वो तो रंगे हाथों पकड़ा गया। संत रामपाल जी महाराज जी को पूरी दुनिया देखा कि इन्होंने कानून का उल्लंघन किया, इन्होंने पेट्रोल बम चलवाए, काले कपड़े पहनाए, ब्लैक एंड कमांडो बना रखे थे। बनाया तो इन गद्दारों ने, लेकिन नाम हो गया गुरुजी पर। जबकि ये दिल्ली वाला सिपाल आदि सब ने बताया था कि ये कमांडो वगैरह का ये देखभाल ये करता था बलजीत, ये सब कपड़े उपलब्ध कराता था, ड्रेस उपलब्ध कराता था, ये रामकुमार ढाका, ये सब मिलकर के ना। दूसरे बलजीत, जब उससे नागराज से पूछा गया कि आपको जो यहाँ बुलाया था पैसे कौन देता था, बलजीत। और बलजीत उस दिन कोर्ट में गया हुआ था। अरे जब तुम जानते हो मैं मुझे पहचानता तो वहां इसको जाना नहीं चाहिए, क्यों गया? तो उससे कहा कि आप पहचानते हो उसको? बोले हाँ पहचानते हैं। मतलब वो यहाँ मौजूद है क्या? जज ने कहा कि क्या वो यहाँ पे मौजूद हैं बलजीत? बोले हाँ मौजूद है। तो तुरंत बोले ये सिनात करवाइए, बलजीत मौजूद है। और उसने बताया कि मुझे कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के लेटर पैड पे पैसा दिया जाता था, पर्चे पर, स्लिप पे। तो बोले वो पर्ची है? तो बोले नहीं, वो पर्ची खो गई। मतलब ये भी एक झूठा हो गया। अगर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, पहली बात तो ये बलजीत की बेटी बबीता विजेंदर, जो गुरु जी का सगा लड़का, इसने खुदे गुरु जी के खिलाफ बयान दिया। जोगिंदर, किसके किस नाम उसमें सबके नाम दिए हुए, इन सब लोगों ने गुरु जी के खिलाफ बयान दिए। तो गुरु जी के पक्ष में गवाह कौन है? अगर कोई गुरु जी के पक्ष में गवाह होता तो वो सीधा गवाही देता इन मैनेजमेंट आरएसएस के खिलाफ कि इन गुरु गद्दारों ने संत रामपाल जी महाराज को बंधक बना करके इस तरह इन्होंने कांड करवाया, तो हमारे गुरुजी निर्दोष छूट जाते। लेकिन इन सब गुरु गद्दारों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देकर के सारे सबूत उनके खिलाफ पेश करवाए, और हमारे गुरु जी के पक्ष में एक भी कोई सबूत नहीं दिया गया, कोई भी दलील वकीलों ने नहीं रखी। तो मजबूरी बस जज महोदय देशराज चालिया जी को ये फैसला सुनाना पड़ा। जज महोदय देशराज चालिया जी वो खुद महसूस करते थे कि एक व्यक्ति, मतलब जैसा कि उनकी बातों से लगा, जिस तरह उन्होंने पूरा वो फैसले की, मतलब जो डीड दास ने पढ़ी, 115 पेज की पूरी डीड पढ़ी दास ने, उस डीड का सारांश इसलिए बता रहा है। उस सारांश के अनुसार दलीलें तो बहुत दी गई, कर्नाटक की दलील गई, रामदेव जी की वाली दलील दी गई, कई दलीलें दी गई। उसके अनुसार देशराज चालिया जी ने, जो हमारे जज महोदय देशराज चालिया जी ने, जो हमारे गुरु जी के को आजीवन कारावास सुनाया 16 अक्टूबर 2018 को, उन्होंने कहा कि आपको हम सुप्रीम कोर्ट का फिर भी दरवाजा खुला छोड़ दिया है, हाई कोर्ट का दरवाजा छोड़ दिया है। और गुरु जी के पक्ष में अगर ये बयान दिए होते तो आज हमारे गुरु जी को आजीवन कारावास नहीं होता। लेकिन अब ये मैनेजमेंट आरएसएस के गद्दार महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल, ये पूरी टीम ये जानती थी कि ये कहीं शिवपाल और सुरेश ये बदल न जाएं, क्योंकि इनके खिलाफ पहले बयान दे चुके थे। महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल के खिलाफ बयान दिए, वाकायदे पूरे पेज नंबर 429 फाइल में देख लेना आप, पेज नंबर 4 या 5 पे, इसमें सबसे नाम दिया हुआ इसका, महेंद्र भगोड़ा का। तो ये जानते थे कि कल ऐसा नहीं बदल जाए, तो इन निकम्मों ने, महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल ने और इन 38 वकीलों ने इन दोनों को फंसाने के लिए, जो दिल्ली मीठापुर का शिवपाल, सुरेश और अंजू राजवाला के, इनके सबको फंसाने के लिए बाद में पुलिस के खिलाफ बयान दिलवा दिए। अरे लिखित में तो आपने सबको दिया, आपका सारा वीडियो बना हुआ है, आपके सारे एविडेंस है, आप स्वयं जाकर के आश्रम के अंदर, आप ये लाइव के सामने, सबके सामने आपने वो जगह बताई। उनको क्या मालूम कहाँ कौन सी जगह है, कहाँ पे तुम रहते थे, कहाँ तुम छिपे थे, कहाँ उनकी मौत हुई। खुद जाकर इन्होंने बताया, क्योंकि लाशें तो पहले निकल गई थी, खुद जाकर के इन्होंने बताया, उस जगह बताया। और इसके बाद ये बाद में जो है ना मुकर गया,
कि आंसू गैस से मरे, क्योंकि रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये है आंसू गैस से क्या होगा। आंसू गैस का तो आंसू गैस से मरते हैं, उसमें पूरा दिया है किसी भी गैस है, रासायनिक गैस, अल्कोहल से मौत नहीं हुई। वह कहते विजेंदर, जो गुरुजी का लड़का है विजेंदर, सगा विजेंदर और बीरेन जिसको कहते हैं, इसने खुद डंडा बरामद करवाया है कि इस डंडे से पिटाई हुई तब उनकी मौत हुई, संत रामपाल जी महाराज के बियाप पर। तो जब इसका बयान पलट गया तो कोर्ट ने इन दोनों खिलाफ झूठ बोलने के उसमें 193 क्या होती धारा, उसमें इन दोनों पर केस लगा दिया। तो ये दोनों तारी पे जा रहे हैं, इन पे झूठा केस लगाया कोर्ट ने, ये कोर्ट को गुमराह किया, झूठ बोला। अगर ये उसी समय शिवपाल, सुरेश या अन्य और जो भी थे, अगर ये उसी समय ये बोल देते कि मैन भगोड़ा और मोहनलाल ने ये सब कांड कराया, इन्होंने मेरे बच्चों को मारा, राम कोंडा का, बलजीत और ये अमित, नवीन सोनीपत, राज कपूर, पुरुषोत्तम, ये देशराज फिर जितने भी थे, इनके खिलाफ अगर जोगिंदर, इनका अगर नाम लिया होता कि इन लोगों ने मेरे बच्चों को मार दिया, तो हमारे गुरुजी बाइज्जत बरी हो जाते। लेकिन इन्होंने उसको भी फंसाने के लिए उसको भी फंसा दिया, उससे भी उल्टा उसके ऊपर केस लगवा दिया। आज सुरेश और शिवपाल दिल्ली वाला जिसकी पत्नी सरितामणि थी, ये दोनों को केस में जाते लड़ रहे हैं, झूठे केस की सजा ये भोग रहे। तो बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। क्या क्या बताऊं भगत जी, इस तरह बुरी तरीके से फंसाया है हमारे परमेश्वर को, चारों तरफ से फंसाया है, गोलमोल जलेबी की तरह घुमाया इन्होंने। लेकिन परमेश्वर ने दया की तो इनका सारा काला चिट्ठा सामने आ गया। ये ऑडियो सुनो और ऑडियो सुन करके खुद जागरूक हो और अपने अन्य भाइयों को जागरूक कराओ। तो ये सब तक ऑडियो भेजो। और ये हिंदी में एक पीडीएफ फाइल बन के आई है। ये फाइल परमेश्वर ने 3 तरह की फाइल बनवाई थी। जो पहली फाइल थी वो लगभग बिल्कुल बेकार थी, वो स्पीड में उसकी हिंदी ट्रांसलेशन हुआ था गूगल से। फिर दूसरी फाइल बनी, परमात्मा के बच्चों ने बहुत ढंग से बनाई, जिसमें काफी हद तक भगत भाइयों को समझ आ सके। फिर तीसरे भाई ने और भी सावधानी बरती तो उससे और भी अच्छी बन पाई। और चौथी फाइल हमारे वकील साहब है वो टाइप करवा रहे हैं, उसमें समय लगेगा, महीना लग जाए या 2 महीना लग जाए। वो और भी नीट एंड क्लीन बन करके एक एक समझ में आएगी। इसमें तो अर्थ गूगल ने किया है, तो कुछ अर्थों में इधर उधर शब्दों में फर्क हुआ है, लेकिन वो और क्लियर बन करके आ जाएगी। एक एक सबूत आप तक पहुंचेगा, पूरी दुनिया के सामने पहुंचेगा। और अब भी अगर आप हम नहीं जागे, इसीलिए उन्होंने सार नाम सार शब्द का लालच दिया कि लोग अब भी भ्रमित रहें। अब तो भ्रमित मत होइए। ये 429 की फाइल, 430 की फाइल कोई नहीं देता था। जिसको देखो, यूपी का संजीव हुड्डा स्टेट का महागुंडा लुटेरा कहता था, लखनऊ के वकील दिनेश महाचोर ठग के पास, उसके पास रखी हुई है। जब उससे पूछा तो वो भी घुमाता रहा। कहीं कोई कहता हिसार चले जाओ, क्योंकि हिसार में इन्होंने गुंडे पाल रखे थे। अगर आप वहां जाओगे नकल लेने के लिए तो वहां ये आपको जो ना खुद ही आपका काम तमाम करा देते। क्योंकि एक वकील साहब गए थे वहां पे नकल के लिए, तो जब ये जान गया कि ये इस तरह आए यहाँ पे, तो उनके पीछे 10 गुंडे लग गए। तो ये तो आदमी को एहसास हो जाता है। और एपी सिंह ने खुद उनको मना किया था कि आप इस चक्कर में पड़ो, हिसार मत जाना, और वहां खतरे से खाली नहीं हो। आप एक मतलब पहुंचे वकील हो, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये गुंडे हैं। ये एपी सिंह जो सुप्रीम कोर्ट वकील, इसने खुद उनको आगाह किया था। और आज ये पूरी दुनिया के सामने हमें आपको ये एपी सिंह मूर्ख बनाता रहा और खुद पैसे खाता रहा, इनसे लुटवाता रहा हमारे भाइयों को। आज हमारे आपके कारण हमारे परमेश्वर 5 साल से मरते दम जेल में है और मरते दम तक आजीवन कारावास हो गया। हम लोग गलतियों की वजह से हमारे पैसों से ऐश कर रहे हैं और हमारे को ऐसी मतलब गालियां देते हैं। देख लो,
मध्य प्रदेश का स्टेट कलेक्टर विष्णु साहू, जिसने कहा था 6 महीने के अंदर गुरुजी नहीं आया तो मैं गर्दन कटवा दूंगा। आज फोन करो, देखो कैसे गालियां देता है। वो 4-5 गुंडे पाल रखा है, नीमच का गोवर्धन दास और पता नहीं कौन कौन, वो गुंडे फोन उठाते हैं और कैसी गालियां देते हैं। जागिए भगत भाइयों, जागिए, ये फाइल पढ़िए। अंत में दास यही कहना चाहेगा कि अगर ये लोग मेरे गुरुजी के पक्ष में बयान दिए होते तो ये सब आज जेल गए होते और हमारे गुरुजी जेल से बाहर आते। हमारे गुरुजी ना ही बीमार थे और ना इन्होंने बीमार कोई रिपोर्ट लगाई, कोई भी कहीं रिपोर्ट नहीं, कोई एविडेंस नहीं। जो भी था सब गुरुजी के खिलाफ था, कोई भी एविडेंस नहीं लगाया गया। और आज पूरा क्लियर चिट्ठा सबके सामने आ गया। इसीलिए FIR कॉपियां ये नहीं देते थे। एक एक पॉइंट परमेश्वर क्लियर करवाएंगे और एक एक सबूत परमेश्वर डलवाएंगे। समय थोड़ा लगेगा और हो सकता है परमेश्वर आने वाले समय में जब ये सब फाइलें आ जाएंगी तो इनका हिंदी में बुकलेट भी परमेश्वर हो सकता है। जैसे कलयुगी भाई साजिद परवाला कांड पुस्तक बनवाई थी परमेश्वर ने, ऐसे इसके भी सबूत की पूरी पुस्तक बनाई जाएगी। परमेश्वर दया करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान में सच्चाई उतनी तेजी से नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि वहां उर्दू भाषा चलती है। परमेश्वर उसकी भी व्यवस्था करवाएंगे। भगत भाइयों, तन मन के साथ इस सच्चाई को आगे बढ़ाओ। सब लोग जागरूक हो, पूरी दुनिया को, एक एक बच्चे को बता दो ये हैं गद्दार नामदान संचालक कॉलिटर, ये हैं इनके असली काले चेहरे जो ये गुरुजी को फंसा रखा। ये नकल देखिए कैसे हमारे पूरी दुनिया के सामने ये जजों को गालियां देते हैं, प्रशासन को गालियां देते हैं, वहां की सरकार को गालियां देते हैं। और कर क्या रहे भगत भाइयों, पूरी दुनिया के सामने हमारे परमेश्वर को इतना बुरी तरीके से, गलत तरीके से पेश किया है। पुस्तकों में मिलावट, सोशल मीडिया पे क्या क्या इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया है। ऐसी नीचता कोई भी धर्म का गुरु नहीं कर सकता, कोई भी मूर्ख व्यक्ति नहीं कर सकता। और फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज हमारे परमेश्वर को पूरी दुनिया में इन्होंने बदनाम कर रखा। ये सब स्टेट को लुटेरे, ये सब गुंडे हैं, ये सब पैसा खा रहे आपके द्वारा दिए पैसे। वैसे तो ये बहुत धमकियां देते हैं।